में वो वाकई लोगों के दिलो दिमाग पर उतर जाती है। चलिए ठीक है, तो आपकी इस चर्चा पर ही बेस्ड और जो सवाल आपने खड़े किए उसी को लेकर मैं चर्चा आगे बढ़ा रही हूं। सवाल विजय जी पहला आपसे ही, पिछले 10 साल से भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आंदोलन ओपीएस एनपीएस वाला ये तो लगातार बहुत लंबे समय से चल रहा था। पिछले 10 सालों में भी कुछ नहीं दिखा, पेंशन संभव नहीं थी, ये भी तर्क आए कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, ये भी तर्क आए। और एनपीएस तो ठीक था ना, खूब तारीफ कर रही थी सरकार। अब क्या हुआ कि यूपीएस आपको लाना पड़ गया? देखिए पूजा जी, मैं बात बताना चाहता हूं, पूरे देश के सामने बात रखना चाहता हूं कि समय के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। समय, भौतिक काल और देश किस स्थिति में जा रहा है। जब हमने सत्ता संभाली थी तो पूरे देश को पता है हालात क्या थे। हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। वो जो वन रैंक हमारी बैठी है कांग्रेस प्रवक्ता जो है, ये वहीं से आती है, सेना से आती है। कितने सालों से वो स्कीम रुकी हुई थी, OROP। 30,000 करोड़ से ज्यादा हमने उसमें पैसा दिया है, जो ये मात्र 500 करोड़ देते थे। तो हमने देश को मजबूत किया, सेना लगभग नियुक्ति कर दी थी, सेना को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। पूर्वोत्तर में हमने किस तरह से अफसपा हटा के वहां एक शांति लाने का काम किया। हमने जिस तरह से इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया नक्सलवाद को, हमने नक्सलवाद खत्म करने, तो हर फील्ड में काम किया। तो एक दिन में या 4 दिन में सारे काम नहीं हो सकते। 10 साल में हमने देश मजबूत, राष्ट्र मजबूत, अर्थव्यवस्था मजबूत किया। तो अब हमारे जो ये बचे हुए काम है, और ये देखिए संवेदनशील सरकार है ये। आपने देखा होगा, हम पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में आए थे और हम एक किसानों के लिए एक लाए थे जो भूमि जो अर्जन करते थे, तो उसका LAC के तहत लेते थे, उसको हमने मात्र 2 महीने के अंदर वापस ले लिया था। तो हम जो संवेदनशील सरकार है, अब मांग उठी लोगों के बीच से, और आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ये कहती है कि हम ये कर सकते हैं। तो हमने करके दिखा दिया। 90 पर सेंटर का जो ये पेंशन बिल हुआ करता था ना, सिर्फ मैं केंद्रीय कर्मचारियों को बता रही हूँ, 3,272 करोड़ था, जो आज अगर मैं 20 और 21 तक के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो आज ये 58 गुना बढ़ गया है। 1,90,886 करोड़। कमोबेश यही स्थिति राज्यों के पेंशन बिल पर भी है जी। तो अब हम आर्थिक तौर पर इतने मजबूत हो गए हैं कि अब सरकार के पास पेंशन के लिए पैसा भी आ गया है और आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया है। पहले तो पैसा ना होने का ही हवाला था ना। नहीं, पैसा होने का हवाला नहीं था। हम एक नई स्कीम लेके आए थे, बाजार के उस पे लेकर आए थे कि बाजार पे छोड़ दिया गया था कि भी उसमें क्या था कि उम्मीद हमें ऐसी थी, और उम्मीद क्या ठीक भी है। आज 80,000 पे हमारा सेंसेक्स है। देखिए आप, जो हमारा सेंसेक्स 80,000 पे पहुंच गया ना, तो हम एक बढ़ावा देना चाहते थे। जैसे हमारे देश के CEO नौजवान पूरे विश्व में आप देखेंगे 60% से ज्यादा है। तो हम एक उसको बढ़ाना चाहते हैं। IIT IIM में जाके किस तरह से बढ़ते थे, तो जो सरकारी कर्मचारियों की तरफ रुझान था, सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान था, हम चाहते थे कि प्राइवेट में भी जाएं, वो नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो ये एक पहलू से सोचना, इसमें मैं कहता हूं एक संकीर्ण मानसिकता होगी। अब राजीव जी से 2 बातें रह गई जो उनको मैं पूरा करना चाहता हूं कि इस स्कीम के अंदर यह भी है, अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को, उसकी जो विधवा है या उनके बच्चे हैं, उनको 60% मिलेगा। ये भी इसके अंदर प्रावधान किया है। बाकी राजीव जी ने बता दिया कि हम एनपीएस में भी जा सकते हैं। कर्मचारी संगठन तो कह रहे हैं ना कि भैया हमारा क्यों कंट्रीब्यूशन आप ले रहे हो, हमारी ही पेंशन और हमें ही उसके लिए पे करना होगा। मसला तो वहीं का वहीं रह गया कि बैठे हैं विजय कुमार बंधु जी, छलावा है। कितने कर्मचारी संगठनों का कल आया है बयान। पूजा जी, मैंने बहुत सारे चैनलों पे सुना है और मैं वहां मौजूद भी था जब मीटिंग खत्म होकर आई थी। तो वहां के कर्मचारी और जितने नेता थे इनके, उन्होंने सबने बड़ा स्वागत किया है। और ये कोई अंतिम थोड़ी है। जैसे एनपीएस बदल सकता है, जैसे पुरानी ओल्ड स्कीम बदल सकती है, जैसे ये बदल सकती है, बदलाव आ सकते हैं। आपके पास कोई है, किसी संगठन के पास कोई है, अगर हेल्दी कोई सजेशन है, किसी विरोधी पार्टी के पास है, विपक्षी पार्टी के पास है, राहुल गांधी जी के पास है, दीजिए। सरकार ने विपक्ष तो कह रही है हमारा ही दबाव है कि आपको फिर रोल बैक करना पड़ गया। देखिए, राहुल गांधी जी की तो मैं समझता नहीं हूं। अभी मैं देख रहा था, वो कहते थे कि 60 साल में, 70 साल में, 75 साल में एक भी कोई अरबपति नहीं है। तो अब बताओ, इस पे मैं हंसूं या रोऊं? वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं
या उनको कोई नौसिखिया इस तरह की जो स्क्रिप्ट लिख के दे देता है? आप मुझे बताइए, 16-17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 15-16 साल रही हैं, राजीव गांधी जी 5 साल से ज्यादा रहे हैं, मनमोहन जी 10 साल से ज्यादा रहे हैं, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो टॉप के 10 अरबपति हैं, ये किसके काल में बने हैं? तो आप किसको गाली दे रहे हो? तो इस तरह की बात करना मुंह से कुछ भी गैर जिम्मेदाराना सवाल तो उठेंगे ना विजय शर्मा, जब 303 थे तब ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। ऐसा तो था नहीं कि तब कर्मचारी संगठन सड़कों पर नहीं उतर रहे थे, लगातार उनके आंदोलन हो रहे थे। पूजा जी, जब हम 272 थे, 273 थे, तब हम OROP लेके आए हैं। ऐसा कहना गलत है। जहां जरूरी है, हमारे जितने सेना के कर्मचारी थे वो 40 साल से तो अग्निवीरों को मिलेगा, अग्निवीरों का इस पेंशन का लाभ मिलेगा? अग्निवीरों को तो हमने इतना दिया है कि कोई दे नहीं सकता है। ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अग्निवीर के पास कितने सारे फील्ड हैं, वो पढ़ाई कर सकता है, वो बाहर जाके प्राइवेट में जॉब नौकरी कर सकता है, वो अपना व्यापार कर सकता है, वो जो अर्धसैनिक बल हैं उनमें जा सकता है, स्टेट की पुलिस में जा सकता है, सेना में भी हमारे वहां एक कोटा रखा गया है, निश्चित रखा गया है, वहां जा सकता है। हम बहुआयामी बनाने जा रहे हैं, बहुआयामी बन रहा है। हम जो एक सोच है संकीर्ण, एक छोटी सिर्फ कि आप फौज में भर्ती हो गए तो आपको वही रहना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरी वहां तक सीमित नहीं रख सकते। आज विश्व बदल चुका है। आज हमें ठीक है, इसका जवाब मैं अनुमाचार आपके पास आ रही हूं, लेकिन विजय कुमार बंधु, अब इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ये छल किया गया है।